नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बैकवर्ड बेंडिंग के ऊपर है। आज आपको इस वीडियो के थ्रू बैकवर्ड बेंडिंग को किस तरीके से स्टार्ट किया जाए, जो बिगिनर है वो किस तरीके से करें, और इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर किस तरीके से अपने आप को एक एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं, ये सारी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू देखने और सीखने को मिलती है। दोस्तों, जो ये प्रैक्टिस है मैं आपको सीक्वेंस से बताऊंगा और कोशिश करें कि इसी सीक्वेंस में प्रैक्टिस को सीख पाएँ और कर पाएँ, ताकि आपकी जो बैकवर्ड बेंडिंग है एक एक्यूरेट वे में और प्रॉपर अलाइनमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस को और हम अपनी बैकवर्ड बेंडिंग को आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर वीडियो शुरू करें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस। फर्स्ट प्रैक्टिस हमें सिंपल अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पे रखेंगे। अगर आप पीछे से देखो तो हाथ को इस तरीके से रखना है और जो अंगूठा है वो इस तरीके से अपनी बैक पर रखना है, अपनी स्पाइन पर रखना है। उसके बाद अपने दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल गैप बनाकर बैक की इस तरीके से रोलिंग से यहाँ से स्टार्ट करना है, सिंपल। ठीक है, 10-10 बार करेंगे दोनों साइड में। 3 4 ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, अपने पूरे बॉडी को बिल्कुल टाइट नहीं रखना, सिंपल अपनी बॉडी को रखते हुए आराम से इस तरीके से इस तरफ से 10 बार रोलिंग एंड फिर दूसरी साइड में इस तरीके से 10 बार रोलिंग। और कोशिश करेंगे कि जिस भी साइड जाओ उस साइड आप एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करो। अगर आप साइड व्यू देखो तो मैं जब बैक साइड में जा रहा हूँ तो इस तरीके से अपनी बैक को जितना हो सके मैक्सिमम पोजिशन तक लेकर जाना है, और साइड में भी इस तरीके से देखिए साइड में इस तरीके से साइड तक लेकर जाना है। और जब आप फ्रंट में आओगे तो बॉडी को इस तरीके से फ्रंट तक लेकर जाना है, और इस तरीके से आप अगर साइड व्यू से देख रहे हो इस तरीके से ये रोटेशन बनानी है अपनी बैक की, जितना हो सके एक्सट्रीम तक पॉइंट तक जाने की कोशिश। हो सकता है कुछ प्रैक्टिस में बिल्कुल बैक को अपने एक्सट्रीम पॉइंट तक इस तरीके से लेकर जा सकें। स्टार्टिंग में आप सिंपली स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी जो स्पाइन है थोड़ी सी वार्म अप हो जाए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से सेकंड प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड प्रैक्टिस में दोस्तों स्पाइन को स्ट्रेच करना है। बैक बेंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ बैक साइड में मोड़ना है, स्पाइन को स्ट्रेच करना है फिर बेंड करना है, तो आपको आसानी होगी कि स्ट्रेच कर पाओ। तो इसलिए सेकंड प्रैक्टिस करेंगे, अपने एक हाथ को इस तरीके से कमर के इस साइड में रखेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करते समय इस तरह रुकेंगे, वापस आएंगे इस तरीके से, फिर दूसरे हाथ से इस तरीके से ब्रीद आउट। यानी जब हाथ ऊपर जा रहा है तब ब्रीद इन, और जब नीचे जा रहा है तो ब्रीद आउट, इस तरीके से। ठीक है, दोनों पैरों के बीच में सिर्फ शोल्डर लेवल गैप हो, इससे ज़्यादा गैप ना रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा गैप होगा आपकी बैक उतनी ही कम ओपन होगी। इस तरीके से एक्सट्रीम पॉइंट जितना हो सके नीचे। अब ये प्रैक्टिस बिगिनर्स यहाँ तक भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट यहाँ तक भी कर सकते हैं, और जो एडवांस प्रैक्टिशनर बिल्कुल नीचे तक भी लेकर आ सकते हैं, चाहे वो बिल्कुल नीचे तक जा सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना करते हो। बस इतना करें कि आपको स्ट्रेच फील हो अपोजिट साइड में, यानी इस साइड में यहाँ पे भी स्ट्रेच फील होता है दोस्तों। यहाँ पे अपनी जो पोर्शन है ये दबता है तो यहाँ पे पेन होता है, तो घबराने वाली बात नहीं है, बस ब्रीदिंग को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ये करें। सेकंड प्रैक्टिस। थर्ड प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, साइड से दिखा रहा हूँ। थर्ड प्रैक्टिस में दोस्तों दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर स्ट्रेच करेंगे, और एक बार बैकवर्ड और एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड और एक बार फॉरवर्ड। अब बैक में जितना जाओगे उतना बढ़िया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब और एडवांस जाने की कोशिश कर देंगे तो इस तरीके से बैक साइड में ये, और फॉरवर्ड साइड में पैर को पकड़ के ये। दोनों पैरों के बीच में सिर्फ 4 उंगली का गैप रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। 4 उंगली का गैप इसलिए क्योंकि अगर बिल्कुल क्लोज हो गए तो बिगिनर और इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर का हो सकता है कि बैलेंस ना बने, और ज़्यादा रखोगे तो दोस्तों फिर वो बैक पे सही तरीके से प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसलिए 4 उंगली तक ही गैप रखने की कोशिश करें। एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि एक्सट्रीम तक कैसे जाना है। अब बिगिनर्स जो है वो यहाँ तक भी कर सकता है, बिगिनर्स जो है हो सकता है कि आप यहाँ तक कर पा रहे हो। ठीक है, और एडवांस प्रैक्टिशनर हो सकता है कि बिल्कुल नीचे अपने पैरों को टच करके भी आ सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं या फिर जो एडवांस प्रैक्टिशनर होते हैं वो अपने पैरों को टच कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जाएंगे, ये बैक को खोलेंगे और उसके बाद फॉरवर्ड। दोस्तों जितना बैकवर्ड बेंडिंग में बैक को स्ट्रेच करना जितना जरूरी है, फॉरवर्ड भी स्ट्रेच करना उतना ही जरूरी है, ताकि हमारी बैक अच्छे से नॉर्मल हो सके। ठीक है, अभी हमने 3 प्रैक्टिस करी दोस्तों। अब आपने जब ये कर लिया, अगर आपके बैक में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, तो थोड़ा सा आप रेस्ट कर सकते हो शशांक आसन की पोजीशन में, या फिर हलासन की पोजीशन में, या फिर आप ताड़ासन भी सिंपली इस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हो। इससे भी आपकी बैक को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी बैक को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है फॉरवर्ड साइड में, उसके अपोज में। ठीक है, इस तरीके से आप रेस्ट कर सकते हो। ठीक है, और बैकवर्ड बेंडिंग के लिए दोस्तों एक दूसरी प्रैक्टिस, इसमें फोर्थ प्रैक्टिस को हम इंक्लूड करेंगे, वो है हमारे 6, 7, 8 नंबर की पोजीशन।
ठीक है। ये जो है ये आपकी शोल्डर स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बैक स्ट्रेंथ के लिए भी अच्छा होता है। जो बहुत सारे जो चक्रासन में ज़्यादा होल्डिंग नहीं कर पाते या फिर जो हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी 6, 7, 8 एक अच्छी प्रैक्टिस है जिससे कि उनकी शोल्डर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। इसमें हम बैक को किस तरीके से हेल्प मिलेगा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 नंबर की पोजीशन में इस तरीके से इसको पुश करेंगे। आप सिर्फ इसको पुश करोगे तो सिर्फ हैमस्ट्रिंग में पेन होगा। आप कमर को थोड़ा सा ऊपर, ये देखो सिंपल ये है, यहाँ से अपनी पैरों से थोड़ा सा हाइट को ऊपर करते हुए ये हिप्स को ऊपर पुश किया और फिर अंदर किया, तो आपके बैक पे भी थोड़ा सा प्रेशर गया। एक ये तरीका ये है। और दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि इस पोजीशन में हम अपनी चीन को जितना उसके अंदर करें ताकि शोल्डर वाला पोर्शन भी स्ट्रेच हो। इस तरीके से ये आप अगर देख रहे हो तो मेरा शोल्डर वाला पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ पुश हो रहा है। इससे दोस्तों मदद होगा कि जो धनुरासन में या फिर चक्रासन में, उष्ट्रासन की पोजीशन में जो शोल्डर ओपनिंग की कमी की वजह से हम उन आसनों को नहीं कर पाते, इस पोर्शन से हमारे शोल्डर पे अच्छा स्ट्रेच पड़ता है। शोल्डर स्ट्रेच के बहुत सारी प्रैक्टिस है दोस्तों। मैंने एक शोल्डर प्रैक्टिस के स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें भी आप बैकवर्ड के लिए शोल्डर ओपनिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये 5 नंबर की पोजीशन थी। इस तरीके से यहाँ से 6 नंबर की पोजीशन में आप रेस्ट करो, जरूरी नहीं है कि प्रॉपर पोजीशन दो, रेस्ट करो। फिर यहाँ से 7 नंबर की पोजीशन में ब्रीथ इन करते हुए मैक्सिमम बैक को खोलने की कोशिश करो। इस तरीके से लेग्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप मत रखो, सिंपल थोड़ा सा 2-4 उंगली का गैप चलता है दोस्तों, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैर खोल लोगे तो प्रॉब्लम है। अगर पैर मिला के कर लोगे तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, इस तरीके से अपने बैक को पीछे ये। फिर दोबारा से ये 5 नंबर की पोजीशन, 6 नंबर की पोजीशन में रेस्ट, 7 नंबर की पोजीशन। इस तरीके से इसके भी 10-12 मूवमेंट करो जिससे कि आपको स्ट्रेंथ भी मिले और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिले। ब्रीदिंग देख लो दोस्तों, 5 नंबर की पोजीशन में ब्रीथ एक्सेल करेंगे, ब्रीथ आउट करेंगे, और 6 नंबर की पोजीशन में नॉर्मल होंगे और 7 नंबर की पोजीशन में फिर ब्रीथ इन करते हुए बैकवर्ड में जाएंगे। यानी जहाँ पे हम बैकवर्ड कर रहे हैं 5, 6, 7 की पोजीशन में, उसमें मैक्सिमम ब्रीथ इन करके पीछे की तरफ स्ट्रेंथ गेन करके अपनी चेस्ट को एक्सपेंड होने देंगे, अपने लंग्स को एक्सपेंड होने देंगे, लंग्स की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाती है इससे। ठीक है, ये दोस्तों ये 4th प्रैक्टिस थी। 5th प्रैक्टिस दोस्तों मैं वॉल के सपोर्ट से आपको बताना चाहूँगा जिससे कि आपकी जो अपर बेंडिंग है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। तो देखिए कैसे, सिंपल आपको वॉल पे इस तरीके से हाथ रखना है। ठीक है, और थोड़ा सा अपने डिस्टेंस रखते हुए और अपनी चेस्ट को नीचे की तरफ पुश करना है। इससे आपके शोल्डर में और अपर बॉडी, अपर बैक पे अच्छा प्रेशर होगा, फेस को सामने रखते हुए इस तरीके से ये। ठीक है, और इसका अपोज भी कर सकते हैं शोल्डर के लिए, पीछे की तरफ से इस तरीके से हाथ रखेंगे ये। ठीक है, और इसको नीचे की तरफ ये डाउन डाउन डाउन, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये 5th प्रैक्टिस थी। 6th प्रैक्टिस भी यहीं पे कैसे करना है, थोड़ा सा पैरों के बीच में इस तरीके से रखना है, दोनों दीवार के और पैर के बीच में, और इस तरीके से ये पोजीशन पे होल्ड करना है। ये उनके लिए है जो सूर्य नमस्कार के 2 नंबर की पोजीशन में होल्ड नहीं कर पाते, उनके लिए ये प्रैक्टिस है। लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ये करते हुए अगर बैक को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दोगे तो बैक में प्रेशर नहीं जाएगा, बैक की ओपनिंग नहीं होगी। इसमें वेट को अपने पैरों पे ही रखना है, हाथों से सिर्फ बैलेंस के लिए लेना है ताकि आपके शोल्डर ऊपर की तरफ ना उठे। यानी ये किया और बैक को प्रेस किया आगे की तरफ, ये ताकि लोअर लंबर वाला पोर्शन अच्छे से ओपन हो। ठीक है, अब यहीं से कैसे करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये किया यहाँ पे और अपनी हिप्स को ये पुश किया ये। ठीक है, सही है। इससे जो है आपकी जो अपर और मिडल बैक है वो अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, यहीं से और भी एडवांस कर सकते हैं। यहाँ तक मैंने थोड़ा सा आपको बिगिनर्स के लिए बताया है कि किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हो। बिगिनर्स एक प्रैक्टिस इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ब्रिक्स को यहाँ पे रख के ये जो आपके शोल्डर और अपर बैक को अच्छा स्ट्रेच करते हैं और इस तरीके से आप नीचे चेस्ट को टच करने की कोशिश, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से आप बिल्कुल आर्म्स को रखना है, अपने नीज को इतना 90 डिग्री पे रखते हुए और नीचे पुश करना है ये, और चेस्ट को टच करना है। हाइट बढ़ा सकते हो, 1 ब्रिक से आप 2 ब्रिक्स पे भी आ सकते हो, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि कितना स्ट्रेच मिलता है।
ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से थोड़ा और एडवांस सीखते हैं कि अब कैसे करें। अब दोस्तों यहाँ तक ये था बिगिनर्स के लिए। अब मैं बताऊंगा इंटरमीडिएट प्रैक्टिशनर के लिए कि किस तरीके से करें। ठीक है, ये ब्रिक्स है सिंपल, इसको साइड रखते हैं। चक्रासन की रोलिंग से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, लेट के बता रहा हूँ, सिंपल खड़े होके भी आप कर सकते हो। सिंपल रोलिंग करते हैं, चक्रासन करेंगे, अपने हाथों को बिल्कुल प्रॉपर जगह पे रखेंगे इस तरीके से, पैरों को भी प्रॉपर। उसके बाद रोलिंग, ये एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। 2-3 चीजों को ध्यान रखना दोस्तों। एक तो हाथ जितना हो सके नजदीक रखना है, अपने पैरों से बॉडी को ऊपर पुश करना है जितना हो सके, और एक बार बॉडी की तरफ, पैरों की तरफ जाना है, एक बार हाथों की तरफ, हाथों की तरफ, हाथ में मैक्सिमम पुश करो बॉडी को, हाथ पैरों की तरफ। ये जब आपकी बॉडी दोस्तों पैरों की तरफ आ रही है तो सिंपली नॉर्मली लेके आओ, लेकिन जब आप हाथों की तरफ लेके आ रहे हो तो कोशिश करो कि मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई हो हाथों की तरफ, ताकि अपर बैक पे प्रेशर जाए। साथ में पैरों के प्रेशर ऊपर की तरफ भी लगाओ, ताकि जो आपकी लोअर बॉडी यानी लोअर बैक है वो भी अच्छे से ओपन हो। ठीक है, सेम चीज एक बार फिर से देखो दोस्तों, मैं आपको रोलिंग करके दिखाता हूँ। खड़े होकर इस बार कमर पे हाथ रख के सिंपल कर लेंगे चक्रासन। ये किया, ये है पोस्चर। एक बार हाथों की तरफ, पैरों की तरफ, हाथों की तरफ, पैरों की तरफ, हाथ तरफ, पैरों की तरफ। ये इस तरीके से ये चक्रासन की आपको रोलिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो आपकी अच्छी बैक पे स्ट्रेच मिलेगा। अब इसके बाद काउंटर पोज भी साथ में करना है। काउंटर पोज आप हालासन कर सकते हो दोस्तों, अच्छा आसन है। हालासन में क्या करना है, ये पीछे की तरफ ऐसे लेके आना है, ये अपने दोनों हाथों से इसको पकड़ना है, थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में गैप बनाकर पीछे की तरफ इस तरीके से। लेग स्ट्रेट करना जरूरी नहीं है दोस्तों, बैक को आराम होना चाहिए। आप इस तरीके से सिंपली आप ये रख सकते हो। ब्रीदिंग करो 8, 10, 15, 20 सेकेंड तक इसको होल्ड करने की कोशिश करो, ताकि बैक अच्छे से नॉर्मल हो जाए। और जब बैक आपकी नॉर्मल हो जाएगी तब आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, ये था चक्रासन की रोलिंग के लिए। अब यहीं से आप धनुरासन की रोलिंग को करते हैं किस तरीके से। ठीक है, ये आप एक एक हाथ से भी कर सकते हो, मैं आपको एक एक हाथ से दिखाता हूँ किस तरीके से स्ट्रेच कर सकते हैं। इस पोजीशन में आएंगे और ये पैर को पकड़ा और ये घुमाया, एक पैर घुमा लिया। ठीक है, यहाँ से ये दूसरे पैर को भी इस तरीके से दूसरे हाथ से पकड़ लिया। अब ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से। सेम चीज दूसरे पैर से करते हैं। पकड़ा, घुमाया, पकड़ा, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस तरीके से आपको धनुरासन में आप ये सिंगल से पैर से करके अपनी बैक को अच्छे स्ट्रेच कर सकते हैं। साथ में आप दोनों पैरों से इकट्ठे कर सकते हैं। दोनों पैर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पकड़ा, पैर ये किया, एक बार ऊपर नीचे, 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 ऊपर नीचे। इस तरीके से आप धनुरासन में भी रोलिंग करके अपने शोल्डर को, अपर बैक को, लोअर बैक को अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं। दोस्तों यहीं पे एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये दीवार पे इस तरीके से दीवार के सहारे आपको करना है। ये 2 ब्रिक्स को इस तरीके से रखना है भुजंगासन की पोजीशन में। आप यहाँ को रखने के बाद अपने दोनों घुटनों को हल्की से हाइट देनी है ये, और इस पोजीशन में आ जाना है, पैरों को इस तरीके से। ठीक है, अब घुटने को आप बिल्कुल नज़दीक रख लो। ज़मीन पे रख कर भी कर सकते हो, मैं ब्रिक्स के इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सको अपनी बैक को, इसलिए ये ऊपर गए या नीचे, ये ऊपर ये नीचे। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ये लोअर बैक, जो यहाँ पे लोअर पेट वाला, स्टमक वाला पोर्शन जो ज़मीन पे लग रखा है, ये ऊपर उठना नहीं चाहिए। ठीक है, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ऊपर ऊपर करके आप होल्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से स्ट्रेच करोगे तो बैक पे अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा और यह आपको हेल्प करेगा भुजंगासन से स्ट्रेच करने के लिए।
ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। यहीं पे आप उष्ट्रासन में रोलिंग भी कर सकते हो। देखिए उष्ट्रासन में एक तो सिंपल उष्ट्रासन होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये जितना हो सके कमर को पुश करना है, हाथों को यहाँ पे हथेली के ऊपर रखना है। और एक पूर्ण उष्ट्रासन होता है जो कि आपको पीछे मुड़ के, जो मैंने आपको हर एक वीडियो में बताई है, आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस बताऊंगा दोस्तों कि कैसे करना है। ये ब्रिक्स के सपोर्ट से करेंगे दोस्तों। इन ब्रिक्स को इस तरीके से दीवार के पास ऐसे रखेंगे, ठीक है, और बिल्कुल इनके आगे इस तरीके से पैर के पंजों को यहाँ रख लेंगे, इस तरीके से, ये ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हमें रोलिंग करना है। देखिए कैसे करना है। इस पोजीशन में आने के बाद पैर के पंजे यहाँ रखने के बाद यहाँ से ये गए, यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे आए, कोशिश करो कि यहाँ पे आने, और उसके बाद एक बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से रोलिंग करने की। अगर आप इस तरीके से रोलिंग करते हो तो बैक पे दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेशर पड़ता है, जो कि आपकी बैकवर्ड बेंडिंग को बहुत हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको थोड़ा और एडवांस बताता हूँ, इससे भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा इसके फॉरवर्ड बेंडिंग कर लेते हैं पादहस्तासन में रोलिंग, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इससे आपके थोड़ा सा बैक पे रिलैक्स मिलेगा। अब दोस्तों मैं चक्रासन में बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। दोस्तों चक्रासन में किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा अपने दीवार और आप इस तरीके से डिस्टेंस बना लो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक सा डिस्टेंस, ठीक है। और इस तरीके से ये पोजीशन में आ जाओ, ये यहाँ से धीरे धीरे धीरे, और चक्रासन की पोजीशन में इस तरीके से आ जाओ, ये ठीक है। पोजीशन में आएंगे, अपने बॉडी को थोड़ा सा नज़दीक करेंगे इस तरीके से जितना हो सके, और यहाँ पे बॉडी को ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच करना है। आप जितना बॉडी को स्ट्रेच करोगे दोस्तों, लोअर वाला बैक का पोर्शन जो है, लोअर बैक का जो पोर्शन है वो उतने ही बेस्ट वे में स्ट्रेच होगा, और जितना स्ट्रेच होगा उतने ही आपकी बैक ओपनिंग में हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और अगर आप एडवांस जाना चाहते हो तो सलवासन की पोजीशन में करना है, ठीक है। आप इसी यहीं पे बता देता हूँ दोस्तों, ताकि वॉल के सपोर्ट में थोड़ा आपको ईजी हो जाए। सलवासन करना है दोस्तों। सलवासन करने की अगर नहीं आता तो मेरी वीडियो है डेडिकेटेड, उसको आप देखकर सलवासन सीख सकते हो, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आप सबसे आसान तरीका है कैसे है, अपने हाथों को इस तरीके की पोजीशन में रखना है, ये साइड में रखा, और अपनी एल्बोज को फोल्ड करके नाभि पे रखना है, और धीरे धीरे अपनी चिन को यहाँ रखना है, और इस तरीके से ये इस पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन में। और इसका दूसरा तरीका है इस तरीके से, यहाँ पे ये है, नजदीक गए और यहाँ से अपने दोनों पैरों से हल्का सा जंप करके ऊपर उठना है, ये, और यहाँ पे रख लेना है ऐसे, ये यहाँ पे सबसे पहले तो ऊपर पैरों को रखकर होल्ड करना है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। कैसे करना है आप एक बार देखिए, यहाँ पे हाथ रखें और इस तरीके से पैर उठाया और ऊपर रख लिया, यहाँ से धीरे धीरे नीचे, इस तरीके से आप सलवासन की पोजीशन में भी अपने बैक को जितना हो सके मैक्सिमम लेवल तक स्ट्रेच करके अपने आसनों को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिसेस थी जो बैकवर्ड बेंडिंग से रिलेटेड थी। इसके साथ साथ आप फॉरवर्ड बेंडिंग करके अपनी बैक को नॉर्मल भी करते रहिए, और कोई प्रॉब्लम अगर बैकवर्ड बेंडिंग के थ्रू आपको आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स नीचे है, आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेकर भी अपने सभी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में उस आसन का, उस प्रैक्टिस का नाम भी बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक इस वीडियो को देखते रहें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें।